हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज बहुत बड़ी जो खबर आ रही है यूपीएससी आयोग की तरफ से, जो आपने अखबार के माध्यम से पढ़ी होगी, लेकिन मैं अखबार की बात बहुत कम सत्य मानता हूँ। लेकिन क्या सत्यता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आज बताया जा रहा है कि यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 11,000 वैकेंसी जो आ रही हैं जल्द ही। लेकिन क्या ये सत्यता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वैकेंसी तो आएगी ही। पीईटी 2022 से वैकेंसी आपकी जो है आने वाली है। उसके साथ साथ क्योंकि आयोग को पीईटी 2023 भी कराना जल्दी है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जो है आयोग को इस वर्ष देना है, इस वर्ष ही एग्जाम कराना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही आपको जो है 3 से 4 नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द ही मिलने आ रहे हैं। और आप जैसा कि पता होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन है हाल ही में तो जारी किया गया है, ठीक है। तो इस पर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जानकारी और आप समझ लेंगे कि जो भी भर्तियां होगी आगे वहाँ, तो वो पीईटी 2022 के माध्यम से होगी। अगर आपने पीईटी 2022 दिया है तभी आप जो है आने वाली भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। एक बड़ी भर्ती की बात शुरुआत से मैंने भी ये बात कही थी, और ये बड़ी भर्ती भी आपको जो है पीईटी 2022 से, पीईटी 2022 से सबसे बड़ी जो भर्ती होगी वो आपकी होगी जूनियर असिस्टेंट की। लेकिन आज के अखबार की अगर हम बात करें तो बात हो रही है कि 5,000 जो है पद आने वाले हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जब से ये आयोग बना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 से, सबसे पहली भर्ती जूनियर असिस्टेंट की ही थी। उसके बाद जो हर साल पर एक भर्ती आपको जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिली है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रक्रिया में लेट जो है हो गई परीक्षा को लेकर के या रिजल्ट को लेकर, लेकिन अब भर्ती की संख्या देखेंगे ना, अगर आप भर्तियों की संख्या देखेंगे 2014-15 से, तो निश्चित रूप से 7-8 भर्तियां जूनियर असिस्टेंट की हुई हैं। कुछ बड़ी भर्ती हैं तो कुछ छोटी भर्तियां हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती तो निश्चित रूप से आनी ही आनी है, चाहे आपसे कोई कहे। मैं आपसे कहता हूं कि ये भर्ती आएगी और एक बड़े पदों पर ही निश्चित रूप से आएगी। 5,000 नहीं तो लगभग 4,000 के आसपास भी ये भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन 5,000 की बात कही जा रही है और इन सभी का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रस्ताव की जो बात कही जा रही है आज के अखबार में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो प्रस्ताव भी मिल चुका है। तो सबसे पहले बड़ी भर्ती की अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी भर्ती आपकी होगी जूनियर असिस्टेंट, जिसे हम कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं, ठीक है, कनिष्ठ सहायक ही बोलते हैं। और पीईटी कट ऑफ क्या रहेगी? बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा इसको लेकर जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर पीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी। इस पर हम बात करने से पहले जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है, जो बिल्कुल बदल गया है, जो बिल्कुल नया सिलेबस हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप तैयारी करेंगे। पीईटी कट ऑफ तो मैं अभी बताऊंगा। अगर उस कट ऑफ से आप ऊपर आ रहे हैं तो जो सिलेबस जारी हुआ है नया, और उसी पर ही जो भर्ती संपन्न होगी, तो उसको सिलेबस के अनुसार ही आप जो है तैयारी करवाएंगे। तैयारी की रही बात, तो निश्चित रूप से आपको पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट की तैयारी मुझसे बेहतर शायद ही कोई करवा पाएगा। और तैयारी में भी जो आपका सिलेबस है वो तो कंप्लीट होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो है टाइपिंग की पूरी जानकारी आपको जो है दी जाएगी। तो निश्चित रूप से कनिष्ठ सहायक की जूनियर असिस्टेंट की तैयारी इस बार हम आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराएंगे। किस तरह से कराएंगे, बस आपसे हमसे जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के। देखिए, ये है नया सिलेबस जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, कनिष्ठ सहायक भर्ती की अगर हम बात करेंगे तो देखो ये है आपका। पहले की अपेक्षा इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब इसमें पहले एजुकेशन नंबर जुड़ते थे, वो आपके जो है अब इसमें नहीं ऐड होंगे, ठीक है। इंटरव्यू भी होता था पहले, ठीक है, पहले हुआ करता था काफ़ी देर पहले, तो ये भी आपका समाप्त कर दिया। आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग देनी है, ठीक है, टाइपिंग क्वालिफाई आपकी होगी, ठीक है। ये दिया एग्जाम आपका इस प्रकार से रहेगा। हिंदी ज्ञान एवं लेखन योग्यता के 30 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार ज्ञान को लेकर के 15 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। इनमें ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पर ये पूरी परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षा पास करने के बाद आपकी जो है टाइपिंग क्वालिफाई होगी, और ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क के ही रहेंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस प्रकार के जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें आपसे महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट है वो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं आप, बस।
ठीक है। उसके बाद आपको टाइपिंग में क्वालिफाई। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो परेशान होते हैं टाइपिंग को लेकर के, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला चुका हूँ कि टाइपिंग से लेकर के कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमसे अब जुड़े रहेंगे तो। टाइपिंग आप पुरानी अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ये भी आपको बता देता हूँ कि किस सेंटर पर परीक्षा होगी, कौन सा कंप्यूटर होगा और कौन सा आपका कीबोर्ड होगा। तो बस इसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आपको जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर आप घर बैठे ही तैयारी कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, तो इन सब्जेक्ट को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि नए सब्जेक्ट इसमें जोड़ेंगे तो अभी स्टूडेंट को ये नहीं पता कहाँ से क्या पूछा जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। अब हम बात करें पीईटी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो पीईटी कट ऑफ आप मैं परसेंटाइल में आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल जो है कैसे रहेगी। ठीक है, देखिए परसेंटाइल अगर मैं बात करूंगा तो ये ध्यान रखना 5000 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी में आयोग कहता है कि भाई 15 गुना हम स्टूडेंट को बुलाएंगे, 15 गुना, लेकिन जब वो दशमलव तक जो है गुणांक निकालता है तब यहाँ स्टूडेंट की संख्या जो है लगभग जो है 30 गुना हो जाती है। हर कैटेगरी में जो है 2 दशमलव तक गुणांक तक जाता है तो 30 गुना संख्या हो जाती है। जब 5000 वैकेंसी आएगी तो लगभग जो है 1.5 लाख स्टूडेंट परीक्षा में जो है मुख्य परीक्षा में जो है बैठने को मौका मिलेगा। जब 1.5 लाख जो संख्या हो जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम परसेंटाइल की बात करेंगे तो एक परसेंटाइल पर लगभग जो पीईटी 2022 में लगभग जो है 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको ये पता होगा। ठीक है, और इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट में अगर योग्यता की बात करेंगे तो 12th पास और प्लस आपका ट्रिपल जो है ये आपसे मांगा ही जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये आपकी कंपलसरी योग्यता है। ठीक है, और टाइपिंग तो आपकी बाद में जो है करवाई जाएगी। ठीक है, टाइपिंग तो आप सीख भी जाएंगे, तो ये 2 योग्यता तो आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अब 1.5 लाख में अगर हम बात करें कितनी परसेंटाइल जो इसकी कट ऑफ चली जाएगी, अगर आप इस परसेंटाइल से ऊपर हैं तो निश्चित रूप से आप जो है इसकी तैयारी शुरुआत आप कर दीजिएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, जनरल अगर आप ओबीसी में आते हैं तो या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो निश्चित रूप से आप अगर आपकी जो है 93 परसेंटाइल से प्लस है तो निश्चित रूप से आप तैयारी इसकी जो है कर दीजिए। 5000 वैकेंसी अगर आ रही है तो। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं जैसे कि फीमेल आते हैं, ठीक है, या फिर एससी के आते हैं तो आप लगभग जो है 92 परसेंटाइल प्लस जो है 91-92 के आसपास जो है कर सकते हैं। एसटी की तो बहुत नीचे चली जाएगी। और अदर कैटेगरी अगर हम बात करेंगे, विकलांग की बात करेंगे, भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो है 90 परसेंटाइल से भी नीचे जो पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतनी अगर परसेंटाइल से अगर ऊपर है तो 5000 वैकेंसी में आपका नाम जो है शॉर्ट लिस्ट जरूर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ वैकेंसी होती है 4000 के आसपास तो यहाँ पर परसेंटाइल और बढ़ जाएगी। लगभग अगर हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये 94 परसेंटाइल के आसपास जो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन वैकेंसी 5000 के आसपास बताई जा रही है। तो उसी के आधार पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा, कोई भी न्यूज मिलेगी तो आपको निश्चित रूप से हम बता देंगे आपको। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती से संबंध जो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही पाएंगे आप। ठीक है, चलिएगा आगे अब हम बात कर लें। तो ये तो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ की भर्ती की पूरी डिटेल हो गई। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो नीचे लिंक दिया हुआ इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाकर भी आप मुझे मैसेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिप्लाई भी आपको जो है मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कृषि प्राविधिक जो है। कृषि प्राविधिक की अगर हम बात करेंगे, ये भी भर्ती काफ़ी दिनों से जो है लटकी हुई है और लगातार जो है खबरों में रहती है कि भर्ती आने वाली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अगर हम बात करेंगे तो इस पदों की अगर हम बात करेंगे तो पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे लगभग 3400 प्लस पदों की यहाँ पे भर्ती की बात कही जा रही है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे योग्यता को लेकर के, तो योग्यता को लेकर के जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपका स्नातक मांगा जाता है और स्पेशल यहाँ पे एजी वालों को वरीयता दी जाती है। कुछ स्पेशल सब्जेक्ट और हैं बीटेक में या ग्रेजुएशन में, उनको इस तरह में सम्मिलित किया जाता है। बेसिक जो स्नातक होती है ग्रेजुएट, चाहे आप बीए हो, बीएससी अपने आपने एजी से किया है तो अब बिल्कुल ठीक है, और जैसे गृह विज्ञान से किया है या आपने और कुछ किया तो आप इसमें मुश्किल ही फॉर्म भर, क्योंकि यहाँ कृषि से संबंधित है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए, आपने पढ़ा हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पीईटी कट ऑफ अगर हम बात करें, देखो पीईटी कट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपका 3400 पद है।
लेकिन ये जो योग्यता है आपकी कृषि से संबंधित स्पेशल योग्यता मांगी जाती है, तो अगर स्पेशल योग्यता इसमें मांगी जाती है तो इसकी जो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं अभी 100 स्टूडेंट ऐसे ढूंढूं जिन्होंने पीईटी 2022 दिया हो, तो उनमें से मुझे 100 में से 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कृषि से जो है बीएससी किए होंगे या उनके पास जो है एग्रीकल्चर को स्पेशल सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में। तो यहाँ जो है बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, बहुत कम। अगर आपने फॉर्म भर दिया, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल जाए, क्योंकि 3400 पद है तो यहाँ पर 30 गुना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव में आपके अंक होंगे तो आपको जो है मौका मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है। यहाँ पर पूरी उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। अगर आप इसमें आते हैं, आपके पास विषय है, तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी में आप जो है जुट जाइएगा। अगर हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन की, अगर हम दोनों की नोटिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं वीडियो का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके बाद जो है आपका ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जुलाई अगस्त में आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये बात होगी हमारी कृषि प्रावधिक की। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भर्तियां छोटी मोटी और भी देखने को मिलेगी, जिसमें गणना पर्यवेक्षक, ये भर्ती काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रही है, तो ये भर्ती भी आपको जो है गणना पर्यवेक्षक की देखने को मिल सकती है। इसमें जो है भी कृषि वालों को वरीयता दी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो है गणना पर्यवेक्षक में एक तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, ठीक है, और उसके पास CCC भी मांगा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी लगभग बताया जा रहा है 1500 के आसपास वैकेंसी है। अब देखो कितनी वैकेंसी आती हैं, ये जो है समय बताएगा। ठीक है, तो इसकी योग्यता भी मैंने बता दी। और गन्ना पर्यवेक्षक की भी योग्यता ये है कि इसमें भी जो है आपको ज़्यादातर मौका मिल जाएगा। पीईटी कट ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्पेशल योग्यता ही है कृषि को लेकर के। तो यहाँ अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर वैकेंसी कम आती हैं तो कट ऑफ यहाँ पर निश्चित रूप से लगेगी। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि 30-40 नंबर पे कट ऑफ बन सकती है, 50 प्लस भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है अभी वैकेंसी का क्लियर नहीं है, तो इसे बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अदर वैकेंसी अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग, देखो स्वास्थ्य विभाग में भी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है और छोटी मोटी और भर्तियाँ हैं। ठीक है, अन्य भर्तियाँ भी हैं आयोग की तरफ से जो आने वाली हैं। ठीक है, तो ये अभी ओपन नहीं है, लेकिन जैसी ओपन होगी तो निश्चित रूप से आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इन भर्तियों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और ये सबसे बड़ी भर्ती जो आपके होने जा रही है वो आपके बहुत ही बड़ा मौका है जूनियर असिस्टेंट का। जो उत्तर प्रदेश के 70 विभाग हैं उनमें ये भर्ती होती है। विभिन्न विभाग हैं, सभी अच्छे विभाग हैं। आर ऑफिस बैठने की नौकरी है, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये जॉब है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, ये भी वैकेंसी अच्छी है। गणना पर्यवेक्षक भी आपका जो है अच्छा वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी सभी अच्छी है। ठीक है, और जैसा कि अन्य में भी अगर हम बात करेंगे तो आबकारी पुलिस में भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और ये पहले पुनः एक बार बता दूं कि पीईटी 2022 के माध्यम से ही जो है होगी। वो प्रस्ताव इन भर्तियों का मिल चुका है आपको, जल्द ही नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे आने वाली जो भर्तियां हैं जूनियर असिस्टेंट की उसकी पूरी अपडेट मिल सके, आपकी तैयारी भी एक बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त हो सके। क्योंकि पीईटी बार बार देते रहोगे, बार बार परीक्षा देते रहोगे, उससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक ही भर्ती की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर लो, एक में सफल हो जाओ, जॉब लो, उसके बाद अपनी तैयारी जो है करते रहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।